नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर। यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहे हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की पर्यावरण पुस्तक का पाठ 22 का नाम है फिर चला काफिला। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को शुरू करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न आ नंबर का है, रोजगार की तलाश में कुछ परिवार अपना घर छोड़ दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे कहते हैं तो उसे हम पलायन कहते हैं। दूसरे विकल्प को हम सही करेंगे पलायन। 12 नंबर का प्रश्न देखें आप, कर्ज वसूलने का कार्य करता है, तो कर्ज वसूलने का कार्य जो है वो मुकादम करता है। पहला विकल्प हमारा सही है। तीसरा देखें आप, धनु का परिवार शक्कर के कारखाने के पास खेत में रहता था, इसका दूसरा विकल्प सही है। गन्ने के सूखे पत्ते और रस निकले गन्नों की झोपड़ी में। 10 नंबर का प्रश्न है, गन्ने का कारखाने तक पहुंचाने का सही क्रम है, तो गन्ने को कारखाने तक पहुंचाने का सही क्रम बताना है। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। पहले कटाई करना, गट्ठर बनाना, शक्कर के कारखाने में ले जाना। तीसरा विकल्प सही है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान है मुकादम शक्कर के कारखाने का खालिस्तान है, इसमें खालिस्तान लिखेंगे हम मुखिया। दूसरा है धनु का परिवार खालिस्तान के बाद ही गांव छोड़कर जाएंगे, इसका उत्तर है त्योहार। तीसरा है कामों की तलाश में लोग पलायन करते हैं, साथ में बच्चे भी जाते हैं, उन बच्चों के लिए उस स्थान में खालिस्तान की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इस खालिस्तान में लिखेंगे हम स्कूल। चौथा है खालिस्तान गुड़ और चने की दाल से बनी मीठी रोटियां हैं, तो गुड़ पूरी जो है गुड़ और चने से बनी दाल से बनी मीठी रोटियां हैं, खालिस्तान लिखेंगे गुड़ पूरी। ये प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, यदि आप लंबे समय तक स्कूल नहीं जा पाते हो तो क्या होता है? इसका उत्तर है हमारी पढ़ाई प्रभावित होती है, हम पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, जब कुछ माह बारिश नहीं होती और खेतों में काम नहीं मिलता तब धनु के गांव के लोग कैसे गुजारा करते हैं? तो इसका उत्तर है कर्ज लेकर। चौथा प्रश्न है, बारिश के पानी के अलावा भी किसान कौन से पानी के साधनों का उपयोग कर खेती कर सकते हैं? इसका उत्तर है कुआं, ट्यूबवेल, नदी, नहर आदि। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, यदि किसी परिवार को लंबे समय तक काम ना मिले तो उन्हें क्या परेशानी आएगी? इसका उत्तर है उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और खाना पीने का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। प्रश्न क्रमांक 6वां है, धनु के गांव के लोग काम के लिए दूसरी जगह जाते हैं, तब परिवार के कौन से लोग गांव में ही रह जाते हैं? इसका उत्तर है बूढ़े और बुजुर्ग लोग गांव में ही रह जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है, धनु 6 महीनों के लिए जहां गांव वालों के साथ जाता है वहां उस जैसे बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर है वहां भी सरकार द्वारा स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे देखें 8वां प्रश्न है, गांव के कुछ परिवार पलायन कर जाते हैं जबकि कुछ परिवार गांव में ही रह जाते हैं, ऐसा क्यों? पलायन के कोई 3 कारण लिखिए। इसका उत्तर है गरीब परिवार पलायन कर जाते हैं और धनी संपन्न लोग गांव में रह जाते हैं। पलायन के कारण हैं आर्थिक स्थिति, दूसरा है प्राकृतिक समस्या और तीसरा है भोजन का अभाव। आगे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9वां है, यदि किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थों की लत लग जाए तो उसके क्या हानिकारक प्रभाव होंगे? नशे की लत छुड़वाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? इसका उत्तर हमने लिखा। नंबर 1, नशे में व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा है शरीर के आंतरिक अंग खराब होने लगते हैं। तीसरा है आर्थिक स्थिति खराब या कमज़ोर होती है। और उपाय हमने लिखा है नशा मुक्ति केंद्र ले जाएं, उसे अच्छे से समझाएं। आगे देखें 10वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जब कोई परिवार जीवन यापन के लिए बार बार बाहर जाता है तो बच्चों की पढ़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? वे किन साधनों से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं? इसका उत्तर हमने लिखा बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और वे अपने बच्चों की पढ़ाई वहीं करवाएं जहां वे काम करेंगी, तो इस तरह से उनकी पढ़ाई और जीवन यापन पूरा किया जा सकता है।
इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 21 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।